नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे वक्री ग्रह की विशेषताओं के बारे में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह किस प्रकार का प्रभाव देता है, उसका फल किस प्रकार उसे कहना चाहिए, आज के इस क्लास में हम समझने वाले हैं। और साथ ही साथ समझेंगे कि वक्री ग्रह की विशेषता क्या है और इस वक्री ग्रह का विचार हमें किस प्रकार से करना है और पंचांग में ये कहाँ लिखा रहता है और जन्म कुंडली में इसे कहाँ पर लिखा जाता है। हम पंचांग पर भी समझेंगे, जन्म कुंडली में भी देखेंगे और साथ ही साथ इस श्लोक के माध्यम से हम यह समझेंगे कि वक्री ग्रह का फल किस प्रकार से होगा। प्रिय दर्शकों, वक्री एक ग्रहों की एक अवस्था है, वक्री ग्रहों की एक अवस्था है और सूर्य आदि नवग्रहों में सूर्य को छोड़कर सभी ग्रह वक्र अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं, वक्री हो सकते हैं। और जिनमें से राहु केतु सदैव वक्री होते हैं। आप सबसे पहले पंचांग पर देखिए कि ये वक्री आप देखेंगे कहाँ, इसके बाद समझते हैं श्लोक को, फिर समझेंगे हम कि जन्म कुंडली में इसे कहाँ पर आप देखेंगे। प्रिय दर्शकों, यहाँ देखिए राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं, यहाँ वक्री लिखा हुआ है। और सूर्य हमेशा मार्गी होते हैं, यहाँ ये दो अवस्था होता है, मार्गी और वक्री। अब इसमें देखिए यहाँ मंगल जो हैं वक्री हैं, यहाँ शनि है वो वक्री हैं और राहु केतु तो हमेशा वक्री होते ही हैं। तो इस वक्री ग्रह की जो विशेषता होगी, जो प्रभाव होगा, वह राहु केतु को छोड़कर है, क्योंकि राहु केतु तो हमेशा वक्री ही होते हैं। इन दोनों को छोड़कर जो ग्रह बचते हैं, चंद्र से लेकर शनि तक, ये ग्रह जब वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे, जब वक्री होंगे, यानी कि हमेशा ये मार्गी रहते हैं, मार्गी से जब ये वक्री होंगे, जैसा कि आप देखिए यहाँ मंगल वक्री हो गए हैं, यहाँ शनि वक्री हो गए हैं, तो जब ये मार्गी से वक्री होंगे तब ये कुंडली में किस प्रकार का फल करेंगे यह समझेंगे। और यही आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा रहता है। इसी के साथ दो अवस्था और भी होता है जिसको उदय और अस्त कहते हैं, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। इसी प्रकार इस कुंडली पर भी देखेंगे तो यहाँ आपको मार्गी वक्री आदि दिख जाएगा। तो यहाँ पंचांग में देखेंगे। अब आइए ये समझते हैं तो कि वक्री ग्रहों की विशेषता क्या है। तो ये श्लोक देखिए, वक्री सोच बलः सवक्र सहिते मध्यम बलम तुंगभे वक्री नीच बलः स्वनीच भवने वक्री बलम तुंगजम ऊच स्थेन युतोर्धवीर्यमिति चेन नीचे तु शून्यम बलम मित्र ही पाप खगै शुभै रिपुखलैर युक्तोपि चार्धम बलम। कहा वक्री सोच बलः, वक्री यानी जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वह जन्म कुंडली में उस ग्रह का बल उसके उच्च होने के समान समझना चाहिए। तो यही कहा, वक्री ग्रह का बल उसके उच्च होने के समान समझना चाहिए। वक्री सोच बलः सवक्र सहिते मध्यम। कहा कि कोई ग्रह जब किसी वक्री ग्रह के साथ हो तो उसको 1/2 रूपा बल और मिल जाता है, यानी सवक्र सहिते, वक्री ग्रह के सहित यदि जो कोई भी ग्रह हो वह मध्यम बलम, यानी उसको मध्यम बल मिल जाता है, आधा बल मिल जाता है। 1/2 रूपा का मतलब है आधा बल और मिल जाता है। जितना बल उस ग्रह के पास होगा उतना तो होगा ही होगा, उसमें आधा बल की वृद्धि और हो जाती है वक्री ग्रह के साथ बैठने से। अभी यहाँ भी उदाहरण से आपको समझा दूंगा। यहाँ भी शनि वक्री है तो यहाँ शनि को समझेंगे, मंगल वक्री है तो यहाँ मंगल को भी समझेंगे। फिर कहा तुंगभे वक्री नीच बलः। तुंगभे, तुंग मतलब अपनी उच्च राशि में, जब ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे और तब वक्री हो जाए तो कहा नीच बलः। अब आप यहां से समझना शुरू कीजिए। जन्म कुंडली में तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि कहीं भी यदि कोई ग्रह वक्री बैठा है,
अब यहाँ उच्च के और नीच के स्वनीच भवने दो अलग से बताए हैं, तो किसी भी ग्रह का उच्च राशि और नीच राशि छोड़ दीजिए, इन दो राशि को छोड़कर कहीं भी ग्रह बैठे और वो वक्री हो जाए तो समझिए कि उस ग्रह का फल आपको उच्च ग्रह के समान करना है। और उस वक्री ग्रह के साथ यदि कोई ग्रह बैठ जाता है तो उस साथ में बैठे ग्रह को भी आधा बल मध्यम बल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ हम शनि ग्रह को ही लेकर चलते हैं, यहाँ शनि भी वक्री है और तुला राशि में ही है, तो कहा तुंगभे वक्री नीच बलः। अगर मान लीजिए कोई ग्रह जब किसी वक्री ग्रह के साथ हो तो आधा रूपा बल प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, ये हमने समझ लिया। अब यहां से समझिए, यदि कोई ग्रह उच्च परंतु वक्री हो तो उसको नीच यानी बल शून्य समझना चाहिए। मान लेते हैं यहां शनि देव बैठ जाते हैं तुला राशि में। अब आप तुला राशि में बैठे शनि को कहिएगा कि ये तो उच्च राशि में बैठे हैं, लेकिन यदि ये तुला राशि में बैठे शनि वक्री हो जाते हैं, वक्र अवस्था को प्राप्त होते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए तुला राशि में शनि बैठे हुए हैं, यहाँ ये उच्च के आप कहेंगे लेकिन शनि क्या है, वक्री हैं, तो ऐसी अवस्था में कहा तुंगभे वक्री नीच बलः, यानी यदि कोई ग्रह उच्च परंतु वक्री हो तो उसको नीच समझना चाहिए, बल शून्य, नीच का मतलब बल शून्य समझना चाहिए। यानी यहाँ बैठे शनि तो आपको तुला राशि पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि ये वक्री हो जाते हैं, जैसा कि आप इस कुंडली पर देख पा रहे होंगे, यहाँ शनि बैठे हैं लेकिन शनि क्या है, वक्री हैं, तो इस शनि को उच्च के समान नहीं बल्कि नीच के समान समझना चाहिए। समझिए कि ये मेष राशि में बैठकर जिस प्रकार का फल करेंगे उस प्रकार का फल यहाँ देने वाले होंगे, यानी बल शून्य समझना चाहिए। अब कहा कि यदि कोई ग्रह स्वनीच भवने वक्री बलम तुंगजम, कहा कि कोई ग्रह यदि अपनी नीच राशि में बैठकर यदि वक्री हो जाता है तो तुंगजम, वह अपनी उच्च राशि के समान फल करेगा। ठीक इससे उल्टा, जब उच्च में बैठकर शनि वक्री होंगे तो नीच के समान फल करेंगे, और जब यही शनि यदि मेष राशि में बैठे हों और तब ये वक्री हो जाएं तो कहा ग्रह यदि नीच परंतु वक्री हो तो अपनी उच्च राशि में होने जैसा बली होता है। यहाँ उच्च में और नीच में बस इतना ही अंतर है कि जब ये उच्च होकर कोई भी ग्रह, यहाँ शनि को मैंने केवल एक उदाहरण मात्र लिया है, कोई भी ग्रह जब उच्च राशि में बैठकर वक्री होगा तो वो नीच के समान फल करेगा, और जब नीच राशि में बैठकर वक्री होगा तो वो उच्च के समान फल करेगा। जैसे में हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ मंगल बैठा हो, मंगल यदि नीच का बैठ जाए, अब यहाँ देखिए मंगल कहाँ बैठा है इस कुंडली में, मंगल वक्री तो है लेकिन मंगल कन्या राशि में बैठा है। यहाँ मानते हैं कि कर्क राशि में मान लीजिए मंगल बैठा है तो ये नीच का मंगल हो गया, लेकिन अगर मंगल ये वक्री हो जाए तो ये उच्च का फल करेगा, और मकर राशि में बैठा मंगल यदि वक्री हो जाए तो ये नीच का फल करेगा। यही कहा यहाँ से तुंगभे वक्री नीच बलः स्वनीच भवने वक्री बलम तुंगजम। उच्च में ग्रह बैठकर नीच के समान फल करेगा, नीच में बैठा ग्रह उच्च के समान फल करेगा। कब? जब ये वक्री हो जाए तब। और ये दो राशि को छोड़कर, दो कौन कौन सी, उच्च और नीच राशि को छोड़कर ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो वो उच्च के समान ही समझना चाहिए, उन्हें उच्च के समान ही फल करते हैं। और वक्री ग्रह के साथ यदि कोई ग्रह बैठा है तो वह आधा और अधिक बल प्राप्त कर जाता है, जैसा कि यहाँ आप पढ़े हैं, सवक्र सहिते मध्यम बलम, आधा बल प्राप्त कर जाता है। अब आप यहाँ देखिए, ये तो हो गया वक्री ग्रह के बारे में। अब यहाँ लिखा है कि ऊचस्थेन युतोर्धवीर्य मितिचेन नीचे तो शून्यम बलम। कहा कि उच्चस्थेन, उच्च ग्रह के साथ पड़ा हुआ ग्रह 1/2 रूपा बल पा जाता है। अब मान लीजिए कि वक्री है तो भी उसके साथ बैठा ग्रह आधा, जैसे यहाँ शनि के साथ राहु है, वक्री ग्रह के साथ बैठा ग्रह भी आधा बल प्राप्त कर जाता है। ठीक उसी प्रकार कुंडली में यदि कोई ग्रह उच्च का बैठा है, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ सूर्य उच्च के बैठे हैं,
यहाँ शनि वक्री हो गए हैं, यहाँ सूर्य वक्री होते नहीं हैं, सूर्य तो हमेशा मार्गी रहते हैं। तो सूर्य के साथ बैठा ग्रह, जो ग्रह कुंडली में उच्च का बैठा है, उस ग्रह के साथ पड़ा हुआ ग्रह, उसके साथ बैठा हुआ ग्रह भी 1/2 रूपा बल पा जाता है। यही कहा उच्चस्थेन युतोर्ध वीर्य मितिचेन, अर्ध वीर्य मितिचेन यानी उच्च स्थेन युतो, यानी उच्च स्थान में बैठे ग्रह के साथ युतो हो, यानी जिस ग्रह की युति हो, युक्त हो, साथ बैठा हो, वो अर्ध वीर्य मितिचेन आधा बल प्राप्त कर जाता है। और नीचेतु शून्यम बलम, नीच ग्रह के साथ पड़ा हुआ ग्रह शून्य बल प्राप्त करता है, यानी नीच ग्रह के साथ बैठा हुआ ग्रह को बल नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ मंगल नीच के बैठे हैं, अब मंगल के साथ यहाँ बुध बैठ जाए तो इस बुध को आधा बल प्राप्त नहीं होगा, ये शून्य बल प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ मंगल बैठा है और इसके साथ बुध बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, तो इसको आधा बल प्राप्त हो जाएगा उच्च के साथ बैठने के कारण। और वक्री ग्रह के साथ भी कोई ग्रह बैठ जाए तो उसको भी बल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ ये चौथा लाइन भी समझिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मित्र ही पाप खगई शुभई रिपु खलैर युक्तोपि चार्धम बलम। कहा कि कोई ग्रह जब वह किसी नैसर्गिक पापी परंतु मित्र अथवा नैसर्गिक मित्र परंतु पापी ग्रह के साथ पड़ा हो तो वह भी 1/2 रूपा फल प्राप्त कर जाता है। अब कहा कोई ग्रह जब किसी नैसर्गिक पापी परंतु मित्र होना चाहिए और नैसर्गिक मित्र होना चाहिए, दोनों में से कोई एक शर्त लागू होना चाहिए कि वह पापी भी हो, नैसर्गिक पापी ग्रह हो, लेकिन वो मित्र हो अथवा नैसर्गिक मित्र हो, कोई भी ग्रह। जैसे कि मान लीजिए कहीं सूर्य बैठे हैं जन्म कुंडली में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठे हैं, यहीं हमने बैठाया है, यहाँ सूर्य हैं, कोई ग्रह में हमने सूर्य को ले लिया, जब वह किसी नैसर्गिक पापी, नैसर्गिक पापी कौन है, तो यहाँ मंगल को देखिए, मंगल ग्रह नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है। तो नैसर्गिक परंतु मित्र, यानी सूर्य का क्या है, ये मित्र है, परंतु मित्र हो या नैसर्गिक मित्र हो, यानी नैसर्गिक मित्र ही है और मित्र भी है, सूर्य का परम मित्र है मंगल, मित्र हो परंतु पापी ग्रह के साथ पड़ा हो, नैसर्गिक मित्र परंतु पापी ग्रह के साथ पड़ा हो तो भी 1/2 रूपा बल प्राप्त हो जाता है। यहाँ मंगल के साथ होने से सूर्य को 1/2 रूपा और अधिक बल प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ ये बुध को प्राप्त होगा कि नहीं, इस पर विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि बुध का मंगल मित्र नहीं है, बुध का मंगल मित्र नहीं है, पापी ग्रह तो है मंगल। जब कोई ग्रह किसी नैसर्गिक पापी परंतु मित्र अथवा नैसर्गिक मित्र होना चाहिए, तो यहाँ बुध का मंगल नैसर्गिक मित्र और मित्र नहीं है, इसलिए बुध को नहीं प्राप्त होगा। सूर्य, कोई भी ग्रहों में जब सूर्य को आप लेंगे तो सूर्य का ये नैसर्गिक पापी ग्रह भी हो जाता है और मित्र भी हो जाता है, पापी ग्रह भी है नैसर्गिक रूप से और मित्र ग्रह भी है, इसलिए यहाँ सूर्य को आधा बल प्राप्त हो जाएगा। तो यही कहा मित्र ही पाप खगई शुभई रिपु खलैर युक्तोपि चार्धम बलम, आधा बल और प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वक्री ग्रह के प्रभाव को, वक्री ग्रह की विशेषता को आप समझे होंगे और जन्म कुंडली पर किस प्रकार से आप विचार करेंगे वह भी आपने समझ लिया होगा। और यहाँ जो कुंडली दिया रहता है पंचांग में, उसके जस्ट पास में आप देखेंगे तो आपको मार्गी और वक्री देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली पर ये कहाँ लिखा जाता है। तो जब आप ये विवरण वगैरह भरकर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, जब आप जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली बनाएंगे, इसके आगे बढ़िए, जब ये सूर्योदय के ग्रह स्पष्ट करेंगे, सूर्योदय स्पष्ट ग्रह, जब यहाँ आप ग्रहों का स्पष्टीकरण भरेंगे, यानी राशि अंश कला विकला,
ग्रह स्पष्ट भरेंगे, गति विगति भरेंगे, उसके नीचे ही 2 कॉलम और दिया रहता है, यहाँ ये देखिए। तो इस दोनों में क्या भरा जाएगा? तो एक में आपको भरना होगा मार्गी और वक्री, दूसरा में उदय और अस्त भरा जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ जो 2 कॉलम है ना, ऊपर वाले में मार्गी और वक्री है, तो यहाँ भी जो 2 कॉलम है इसमें ऊपर वाले में आप मार्गी और वक्री भरेंगे और नीचे वाले में जो है वो अस्त और उदय भरेंगे कि कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा ग्रह उदय है, और यहाँ ऊपर वाले में भरेंगे कौन सा ग्रह मार्गी है, कौन सा ग्रह वक्री है। इससे ऊपर यहाँ गति आता है ग्रहों का, और यहाँ राशि अंश कला विकला भरा जाता है। तो यहाँ स्पष्ट ग्रह विवरण में आप देख लेंगे कि कौन सा ग्रह वक्री है, कौन सा नहीं। वक्री ग्रह का फल उच्च के समान समझना चाहिए। बस 2 राशियों पर इनका कंडीशन थोड़ा बदल जाता है, वह है उच्च और नीच। नीच राशि में वक्री होंगे तो उच्च के समान फल करेंगे, उच्च राशि में वक्री होंगे तो नीच ग्रह के समान फल करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वक्री ग्रह की विशेषताओं के बारे में आप समझे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।